Okay. Today we'll discuss about periodic function. Known functions बताया था मैंने. Some known functions. नहीं सर. मतलब ऐसे f of x plus y. नहीं सर, नहीं बता. Okay. If f of x plus y is equal to f of x plus f of y, तो that time f of x क्या होगा? If f of x plus y is equal to f of x into f of y, if f of xy is equal to f of x plus f of y, f of xy is equal to f of x into f of. तो ये फंक्शंस आपको सब पता है. बताओ क्या हो सकता है. ये एग्जिस्ट करेगा जब आपका फंक्शन, कौन सा फंक्शन हो सकता है? लीनियर फंक्शन होगा तब जाके होगा. सपोज क्वाड्रेटिक आप ले लोगे तो इसमें क्या आ जाएगा? सपोज एफ ऑफ एक्स मैंने रखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगा? ए इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस सी. बट यहाँ पे जो 2xy रहेगा ना, इस साइड में आपको 2xy नहीं मिलेगा. ठीक है ना? एफ ऑफ एक्स क्या होगा? ये होगा एफ ऑफ वाई होगा ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी. तो 2xy इसमें नहीं मिलेगा. तो ऐसा कभी फंक्शन रहता है तो इट इज लीनियर फंक्शन. लेकिन लीनियर फंक्शन, सपोज एफ ऑफ एक्स आप ए एक्स प्लस बी रखो, देन एफ ऑफ वाई होगा ए वाई प्लस बी, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई होगा ए इंटू एक्स प्लस वाई प्लस बी. देन ऑल्सो लेफ्ट साइड में एक बी होगा, राइट साइड में डबल बी होगा. वो भी इक्वल नहीं होगा. वो कब इक्वल होगा? लेफ्ट साइड में आपको क्या मिला? यस, लेफ्ट साइड में मिला ए एक्स प्लस बी वाई प्लस बी. नो, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी. राइट साइड में आपको मिला ए एक्स प्लस ए वाई प्लस टू बी. तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस कब होगा? जब बी इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि एक्स प्लस ए वाई कैंसिल हो जाएगा बोथ दी साइड. तो बी इक्वल टू जीरो. इसका मतलब आपका जो एफ ऑफ एक्स होगा ना, ये सम कांस्टेंट इनटू एक्स होगा. Some constant into x, and here that constant belongs to linear. ये फंक्शन आपको पता है.
सम कब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है? कौन सा फंक्शन में सम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है? यस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हियर एफ ऑफ एक्स होगा सम का लैम्डा टू द पावर एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स। सेटिस्फाई हो रहा है? नहीं, हाँ सर। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा? लैम्डा रेज टू एक्स प्लस वाई। लेफ्ट साइड हो गया लैम्डा रेज टू एक्स प्लस वाई। दिस वन यू कैन राइट लैम्डा टू द पावर एक्स इनटू लैम्डा टू द पावर वाई। इट इज एफ ऑफ एक्स इनटू एफ ऑफ वाई। प्रोडक्ट सम में कब कन्वर्ट होता है? लॉग। लॉग। यस, लॉगरिथम फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे बिकॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो लैम्डा मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसमें एफ ऑफ एक्स होगा log x base b, or you can write some constant into ln x। दोनों सेम है, ये सब नो। हाँ सर। log x base b you can write ln x upon ln b। तो ln b 1 upon ln b एक तो कांस्टेंट होगा ना, इसलिए मैंने लैम्डा इनटू ln x लिखा। अब प्रोडक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, कौन सा फंक्शन होगा? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। कैसे? एफ ऑफ एक्स नहीं इज सर। इक्वल टू क्वाड्रेटिक मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एफ ऑफ एक्स की एक्स वाई क्या पावर मिला? ए इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स वाई प्लस सी। ये कैसे ऐसे हो गया? नहीं होगा। मॉडुलस मॉडुलस सेटिस्फाई करेगा, बट वो मॉडुलस एक पर्टिकुलर हो जाता है। एक्स की पावर। यस, एक्स टू दी पावर। तो यहाँ पे क्या रहेगा? एक्स वाई टू एफ ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा? एक्स वाई टू दी पावर लैम्डा, which is x to the power lambda into y to the power lambda, that is f of x into, समझाइए। ये आपका नॉन फंक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट वन मोर नॉन फंक्शन, if f of x be a polynomial function of degree n, polynomial function of degree n, that is f of x को कैसे लिखोगे? a naught x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 and so on up to a n minus 1 x plus a n. This is the polynomial of degree n, so that f of x in plus f of 1 by x is equal to f of x into f of 1 by x। ये दोनों का सम, इसका प्रोडक्ट। देन आपका f of x दो केसेस हो सकता है। देन f of x में भी x to the power n plus 1 होगा और माइनस x to the power n plus 1 होगा। पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए if f of x plus f of 1 by x is equal to f of x into f of 1 by x, then f of x होगा x to the power n plus 1 और x to minus x to the power n plus 1। ये दोनों से कोई एक होगा।
तो डिपेंड करेगा, आपको जो दिया जाएगा, इनपुट दिया जाएगा, उसमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन से फंक्शन के साथ आप जाओगे। आप सीधा इसका मैं आप दोनों को कम, एफ ऑफ 1/x मतलब क्या होगा, रिप्लेस एक्स एज 1/x। ठीक है, दोनों को लेफ्ट साइड राइट साइड को ले लो, सब a1 a2 a3 कंपेयर करोगे तो a1 a2 a3 अप टू an-1 सब 0 हो जाएगा, बाकी ये 2 बचेगा। ठीक है, और वो टाइम पर a नॉट का स्क्वायर जो होगा ना वो 1 होगा एंड an 1 होगा। ए नॉट स्क्वायर के इक्वल टू 1 मतलब ए नॉट का वैल्यू 1 होगा, नहीं तो -1 होगा, इसलिए 2 केसेस आ। आप खुद ट्राई कर सकते हो, ये बड़ा लग रहा है तो फिर आप छोटे चाहो तो कोई 3-4 टर्म लेके भी आप कर सकते हो, चेक कर सकते हो। यस सर। इंस्टेड ऑफ nth डिग्री आप 4th डिग्री 5th डिग्री ऐसे लेके भी चेक कर सकते हो। दीज आर योर नॉन फंक्शन, आपको याद रखना पड़ेगा। 5th वन बहुत यूज होता है, राइट। डन। एक मिनट सर, एक मिनट।
Okay. Next. Periodic function. What is periodic function? If f of x plus t is equal to f of x, then the function f of x is called a periodic function. And t is called its period. If t be the numerically least, but t must be greater than 0, क्योंकि पीरियड आगे के लिए होता है. If t be the numerically least, then t is called फंडामेंटल पीरियड, जो ऑलरेडी हम ट्रिगो में डिस्कस किए थे. If f of x plus t is equal to f of x, then the function is called periodic function and t is called its period. T must be greater than 0. t जब सबसे न्यूमेरिकली लिस्ट होगा, मतलब पॉजिटिवली लिस्ट होगा, then t is called फंडामेंटल पीरियड. ठीक है. sin x का पीरियड क्या था? 2 pi. फंडामेंटल पीरियड. sin x cos x cosec x sec x, ये चारों का 2 पाई. tan का कितना? pi. Pi. tan x cot x पीरियड पर. sin स्क्वायर x का पीरियड Pi. Pi. तो sin रेज टू 4 का पाई. तो Pi sin by 2. इवन रखोगे पाई होगा, ऑड रखोगे तो sin क्यूब का पीरियड क्या होगा? 2 pi. 2 pi. तो sin पर 2m और cos पर 2n, cosec से जो भी रखो, इसका होगा पाई. ऑड रखेंगे तो 2n प्लस 1 cos पर 2n प्लस 1, ऑड रखेंगे तो 2 पाई. tan का पावर कुछ भी रखो, tan का पावर कुछ भी रखो, पाई होगा. हाँ. करेक्ट. ऑड रखो इवन रखो, कुछ भी रखो, पाई होगा. मॉड sin x का मॉड sin x का Pi. पीरियड पाई. हाँ. मॉड sin x और मॉड cos x और मॉड tan x सबका पीरियड फ्रैक्शनल पार्ट का है
ये भी पीरियोडिक फंक्शन था, इसका पीरियड क्या था? 1 1 1 ठीक है। कांस्टेंट का फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन का पीरियड क्या है? इनफाइनाइट 0 जीरो। पीरियड तो जीरो नहीं होता है ना। कंटिन्यूअस है ना सर, हाँ कंटिन्यूअस, तो हर पीरियड क्या पॉइंट पे। होगा? हाँ कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ना, तो दिस इज योर कांस्टेंट फंक्शन। तो ए इंटरवल रखेंगे तो रिपीट कर रहा है। सपोज मैंने ए इंटरवल रखा, आपका ग्राफ रिपीट कर रहा है हाँ कि नहीं? तो इट इज पीरियोडिक हाँ फंक्शन सर, और नॉट? हाँ सर, हाँ इट सर इज पीरियोडिक फंक्शन। फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? तो आप इतने भी रखोगे वो भी पीरियोडिक होगा कि नहीं? आप ए इंटरवल रखो, पीरियोडिक हो रहा है। आप ए इंटरवल भी रखो, पीरियोडिक हो रहा है। तो सबसे छोटा इंटरवल क्या होगा? टेंडिंग टू 0, हम्म, टेंडिंग टू 0। टेंडिंग टू जीरो। तो बता नहीं पाओगे ना, हाँ जीरो तो सर, नहीं हाँ होता है। सर, तो इट इज पीरियोडिक फंक्शन बट नो फंडामेंटल पीरियड। ठीक है। तो कांस्टेंट फंक्शन be a periodic function but no fundamental period। ठीक है। आप वन वन बोलो पीरियड, मतलब क्या होगा? पीरियड वन रखो चलेगा, पीरियड हाफ रखो चलेगा, पीरियड 1/100 रखो चलेगा, बट फंडामेंटल पीरियड आप बता नहीं पाओ। राइट, ये नोट कर लो। सर 6th वाले में वो tan x ही है कि या फिर उसमें मॉड नहीं लगाना है? मॉडल ओके सर, थोड़ा ऊपर ले सकते हो? हाँ हाँ ओके। ग्रेट, क्या बोल रहे हो? ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर आज nx टाइप नंबर, मतलब
समझा नहीं? ग्रेटेस्ट इंटीजर पीरियोडिक नहीं होता है क्योंकि उसका ग्राफ ऐसे ऐसे होता है ना, रिपीट कहाँ हो रहा है, ये तो अलग अलग ग्राफ हो रहा है, तो इट इज नॉन पीरियोडिक, ये पीरियोडिक नहीं है। बट फ्रैक्शनल पार्ट आपका ऐसे ऐसे था, सेम ग्राफ आ रहा था, रिपीट कर रहा था, इसलिए इट इज पीरियोडिक फंक्शन। हाँ हाँ हाँ, दैट इज एन। हो गया सर। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज। वो भी ट्रिगो में हम कराए थे लास्ट टाइम। if f of x be a periodic function of period t, then some constant into f of x का पीरियड क्या होगा? some constant into f of x का पीरियड क्या होगा? T. f of x का जो पीरियड वही रहेगा, क्योंकि आपका ग्राफ क्या हो जाएगा, ऊपर थोड़ा ऊपर जाएगा, नहीं तो नीचे जाएगा, डिपेंड करेगा कि लैम्डा का वैल्यू क्या है। ओके, नहीं सॉरी, कुछ मल्टीप्लाई हुआ है फंक्शन में, कुछ मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब सपोज लेट अस टेक दिस इज द पीरियोडिक फंक्शन, ऐसे कुछ फंक्शन, ठीक है। ऐसे, राइट, तो कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसमें हम 2 मल्टीप्लाई सपोज किए, तो ये 0 पर 0, 1 पर 1, 2 इंटू 2 कर देंगे तो क्या होगा, ये 2 तक चला जाएगा, हाँ सर। ये -2 तक जाएगा। बट फंक्शन कैसे होगा फिर, तो ऐसे ही फंक्शन कुछ होगा ना, फिर वही रिपीट करेगा कि नहीं करेगा? हाँ सर, वही रिपीट करेगा। ओके, तो इंटरवल रिमेन सेम, तो कुछ मल्टीप्लाई करने से फंक्शन का पीरियड चेंज नहीं होगा। एफ ऑफ एक्स प्लस टी का, सॉरी एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा का पीरियड, यहाँ पे लैम्डा 0 नहीं होना T. चाहिए, लैम्डा बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर अदर देन 0। 0 हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ये तो 0 हो गया, बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। इसका पीरियड क्या होगा? T. T होगा। क्योंकि ग्राफ ऊपर जाएगा नहीं तो नीचे जाएगा, डिपेंड करता है कि लैम्डा का वैल्यू, लैम्डा वैल्यू पॉजिटिव होगा तो थोड़ा ऊपर चला जाएगा, नेगेटिव होगा तो थोड़ा नीचे जाएगा, बट वही ग्राफ होगा, ठीक है। तो उसका इंटरवल जो रिपीट आ रहा है ना, मतलब
फंक्शन पहले रिपीट हो रहा था, ये भी रिपीट करेगा, तो वही पीरियड रहेगा। तो ये प्लस करो कि माइनस करो, ये मल्टीप्लाई करो कि डिवाइड करो। एफ ऑफ लैम्डा एक्स का पीरियड क्या होगा? टी बाय लैम्डा। T by lambda. नहीं, टी बाय मॉड, टी बाय मॉड लैम्डा, क्योंकि लैम्डा नेगेटिव हो सकता है। सपोज मैंने -2 Yes, sir. मल्टीप्लाई किया, तो इधर आप -2 को डिवाइड कर दोगे तो ये पीरियड आपका नेगेटिव हो जाएगा। कोई पीरियड नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए मॉड लैम्डा। ओके, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0। कोई रियल नंबर हो सकता है बट 0 नहीं होगा। सर इसका वर्किंग एक्सप्लेन कर सकते हैं? मतलब लैम्डा यहाँ पे टी बाई लैम्डा कैसे आया वो नहीं समझा। सर ये लास्ट टाइम हम सब कराए थे लास्ट ईयर। साइन एक्स का पीरियड क्या है? साइन एक्स का पीरियड क्या है? हम्म, साइन एक्स का पीरियड क्या है? 2 पाई। हाँ सर 2 पाई है। क्यों 2 पाई हो रहा है? क्योंकि सर उसका कर्व 2 पाई में एंड हो रहा है। 2 पाई पे एंड हो रहा है, एंड हो, हाँ सर। आगे नहीं हो रहा है। आगे भी कंटिन्यू होते रहेगा बट यहाँ पे एक पीरियड इतना है, रिपीट करेगा ना, तो 2 एक पाई के एक बाद सारी मॉडल वैल्यूज का रिपीट हो गई सर, इसीलिए। आपका 0 to 2 पाई जितना जैसे ग्राफ मिला ना, 2 पाई से लेके 4 पाई वही ग्राफ मिलेगा। आपका ग्राफ रिपीट, ऐसा नॉट नेसेसरी 0 से आप टेस्ट करोगे, आप कोई भी पॉइंट से टेस्ट करो। सपोज दिस इज ए से लेके 2 पाई इंटरवल आगे तक जाओ, फिर नेक्स्ट 2 पाई इंटरवल जाओ, आपका ग्राफ रिमेन सेम। कोई भी पॉइंट से आप ये कर सकते हो, इसलिए एफ ऑफ एक्स प्लस टी, तो उसका पीरियड वही रहेगा, मतलब x प्लस टी। यहाँ पे और एक पॉइंट करते हैं, एक फोर्थ पॉइंट करते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस टी का पीरियड क्या होगा? नो, एक्स प्लस लैम्डा का पीरियड क्या होगा? एक्स प्लस लैम्डा का मतलब क्या होता है? सर वो एक्स Shift की हो जगह जाएगा पे graph. एक्स प्लस लैम्डा का फंक्शन बन जाएगा। नहीं नहीं, एक्स प्लस लैम्डा का मतलब क्या होता है ग्राफिकली? लैम्डा यूनिट्स पीछे जाएगा ना। हाँ sir. हाँ हाँ सर Shift हो हाँ। जाएगा. एक्स प्लस लैम्डा का मतलब ग्राफ शिफ्ट करेगा, लैम्डा यूनिट्स मतलब पीछे एक्स एक्सिस के ऊपर। बट ग्राफ का जो पीरियोडिसिटी जो था, जितने इंटरवल में वो रिपीट कर रहा था, उसका कुछ चेंज होगा क्या? नहीं होगा sir. नहीं नहीं होगा होगा। सर। नहीं सर। एक्स माइनस लैम्डा मतलब करोगे, अब सपोज लैम्डा नेगेटिव होगा तो आगे चला जाएगा, बट पीरियड तो रिमेन सेम, तो इसका यस पीरियड भी सर। वही रहेगा। बट यहाँ पे आप जब मल्टीप्लाई करोगे, एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाई करोगे, फंक्शन के साथ नहीं, एक्स के साथ जब मल्टीप्लाई करिए, अभी साइन 2x का पीरियड क्या होगा? ये था एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन 2x का पीरियड क्या होगा? पाई। ऐसा क्यों होता है? सर क्योंकि वो डबल हो जाता है तो वो थोड़ा मतलब 45 पे ही 1 दे देगा ऐसा। यस, y इज इक्वल टू साइन 2x रखेंगे तो मेरा जो ये हाफ लूप आया था पाई के अंदर, वो क्या, वो पाई बाय 2 के अंदर आ जाएगा।
वही लूप जो मिलेगा वो पाई बाय 2 के अंदर आ जाएगा, क्योंकि when x lies in between 0 to pi by 2, 2x lies in between 0 to pi. तो sin 2x के लिए ये जो sin x का 0 to pi का जो जैसे ग्राफ था ना, ये 0 to pi by 2 ऐसे ही ग्राफ दे देगा। हाँ सर। फिर पाई टू 2 पाई के अंदर ऐसे ही ग्राफ देगा, पाई बाय 2 से पाई के अंदर, देन अप टू 3 पाई बाय 2 ऐसे ही ग्राफ देगा, बराबर, ये 2 पाई। तो ये 0 टू 2 पाई के अंदर एक ही जैसे था ग्राफ ना, ये 2 बार दे दिया, चेक करो, 1 2। तो क्या हुआ, पीरियड आपका कम हो गया कि ज्यादा हुआ? आधा हो गया। कम हो आधा गया। हो गया। तो इसमें जब मैं 2 मल्टीप्लाई किया, इसमें sin 2x था, ठीक है। When x changes to x, आपका पीरियड क्या हो गया, आधा हो गया। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, पीरियड क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसलिए लैम्डा एक्स, एफ ऑफ लैम्डा एक्स का पीरियड क्या होगा, p अपॉन मॉड लैम्डा। आप 2x करो कि -2x करो, आपका पीरियड क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा फॉर दिस केस। इसलिए x Okay, में sir. जब तक x में चेंज नहीं होगा, x में मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं होगा, तब तक आपका पीरियड चेंज नहीं होगा। एफ ऑफ एक्स में कुछ मल्टीप्लाई करो, कुछ ऐड करो, कुछ सब्ट्रैक्ट करो, कुछ डिवाइड करो, पीरियड में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। एक्स चेंज आज एक्स प्लस लैम्डा, मतलब प्लस करो कि माइनस करो, उसमें भी पीरियड चेंज नहीं होगा। बट एक्स में कुछ मल्टीप्लाई कर दोगे तब आपका पीरियड चेंज होता है। समझाइए। हाँ सर। इफ एफ ऑफ एक्स का पीरियड t1, g ऑफ एक्स का पीरियड t2, then let h of x is the some constant into f of x plus another constant into g of x। इसका पीरियड क्या होगा, LCM of T1 T2। yes, LCM of t1 और t2, ठीक है। बट ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं होता है। जब दोनों इवन फंक्शन होगा ना, जब दोनों इवन फंक्शन होगा तो केस पर पीरियड और थोड़ा कम हो सकता है, ठीक है। आपको मैन्युअली उधर चेक करना पड़ेगा। एक इवन एक ऑड फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं होगा, यही फार्मूला लगेगा। दोनों ऑड होगा भी यही फार्मूला होगा। बट दोनों इवन होगा तो केस में चांसेस बनता है पीरियड, इसका एलसीएम का फिर मतलब आधा हो सकता है। जो पीरियड मिलेगा एलसीएम ऑफ t1 t2 का, उसका फिर हाफ हो सकता है, ठीक है। बट आपको हमेशा इसको फॉलो करना पड़ेगा, डेफिनेशन को फॉलो करना पड़ेगा। इफ एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और टी आपका न्यूमेरिकली लिस्ट होना चाहिए। दिया था, एग्जांपल दिया था, अभी करेंगे, ठीक है। ये आपका हुआ प्रॉपर्टीज, राइट।
डन। हाँ सर।
एक मिनट, आई गेस यू डोंट नो एलसीएम. हाँ, डू यू नो एलसीएम, हाउ टू फाइंड आउट एलसीएम? हाँ सर. हाँ, इसका एलसीएम बताओ. हम्म, 15/8. वेरी गुड बच्चा. 15/4. इसका एलसीएम क्या होता है? ट्वेल्व होता है. 15/4. व्हाट इज कॉल्ड एलसीएम? 12 सर. एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. मतलब इफ यू डिवाइड 12 बाय 2, देन आपको एक इंटीजर मिलेगा ही मिलेगा. क्वेश्चन आपका क्या होगा? एक नेचुरल नंबर मिलना चाहिए. इंटीजर इनफैक्ट नेचुरल नंबर होना चाहिए. 12 must be divisible by 4. 12 must be divisible by 6. डिविजिबल बाय मतलब नहीं कि कोई फ्रैक्शन. आप बोलोगे मैं 10 डिविजिबल बाय 3. ये सर नो, 10 डिविजिबल बाय 3. ये सर नो. नो. नो सर. क्यों नहीं? क्योंकि आपका रिजल्ट एक नेचुरल नंबर नहीं दे रहा है. आप यहाँ पे बताए कि 15/8 इज द एलसीएम. तो 15/8 अपॉन 3/4 एक नेचुरल नंबर देना चाहिए. चेक करो. कितना होगा? 5/2 दे रहा है. ये डिवाइड, इट्स नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल. 15/4. हाँ, 15/4 आएगा. 3/4 आएगा. नहीं, 4/3 होगा ना. 4/3 होगा तो 5/2 होगा ना. 5/2 होगा. नहीं सर, वो दूसरा आंसर बोल रहा है. अच्छा, आंसर बोल रहा है. क्या बोल रहा है? 15/4. 15/4. यस. तो एलसीएम भी आपको पता नहीं, फिर कैसे करोगे? हाँ, हाउ टू फाइंड आउट एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस? फॉर्मूला क्या है? सर न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ. डिनोमिनेटर का? एचसीएफ. हाँ, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स. 3 और 5 का एलसीएम 15, 4, 8 का जीसीडी और एचसीएफ. ये होगा आंसर. अब 15/4 को इसमें डिवाइड करो, इसमें डिवाइड करो, आपको नेचुरल नंबर देगा ही देगा. If you divide by 4, 3/4, you are getting 5. 15/4, if you divide it by 5/8, then you are getting 6. Like that, change करो आंसर.
डन। एक 1 मिनट मिनट सर। ओके थर्ड वन चेक कर लो एक बार। साइन 3x/5 का पीरियड क्या होगा? tan 5/3 ठीक है ना। हाँ सर। tan 5x/2 2π/5 ये होगा 8π/7। सर 40 पॉइंट सही है सर, मैंने गलत किया। मैंने सीकेंड 7x/4 को मतलब उसका पीरियड लेना ही भूल गया। 10 to 8 का एलसीएम 40। बस कौन सा डाउट है? सर 10th वाला। लास्ट वाला last सर three। 11। सर लास्ट ही डाउट है। अच्छा ये यहाँ पे चेक करो, ये तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया इसलिए नो पीरियड। हाँ सर। इंडिविजुअल इंडिविजुअल देखोगे तो ये पाई होता है, ये पाई होता है, एलसीएम पाई होना चाहिए। ओके बट दोनों आपका डिग्री सेम आ रहा है, इवन आ रहा है, यहाँ पे चेंज होने का चांस है। तो एक बार f(x+π/2) चेक करो। पाई पर तो पीरियड होगा ही होगा, एक बार π/2 + x पर चेक करो क्या होगा। sin π/2 + x⁴ cos π/2 + x⁴ sin 90 + थीटा cos थीटा। cos थीटा, तो ये cos पावर 4 होगा। cos 90 + थीटा साइन 90 + थीटा माइनस sin थीटा। माइनस sin थीटा, बट पावर 4 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये दोनों इंटरचेंज हो गए, मतलब दोनों का पोजीशन चेंज हो गया। साइन कॉस दे दिया, कॉस साइन दे दिया, फिर सेम फंक्शन आ गया। तो फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? π/2 होगा, पाई नहीं 5/2। होगा। ओके ऑल्दो इंडिविजुअल दोनों का पाई एलसीएम पाई दिखाई दे रहा है, बट बिकॉज ऑफ दोनों इवन था और डिग्री सेम था इसलिए इसका चेंज हुआ, आधा हो गया। बाकी 9th वन
सर 7th वाले को ऐसे भी कर सकते हैं, 8th वाले को ऐसे भी कर सकते हैं ना, वो उसको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर करके कर सकते हैं ना। हाँ कर सकते हो, कर सकते हो। और मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ओके, तो 2 पाई तो होगा ही होगा। एक बार पाई चेक करो, क्योंकि मॉडुलस हाँ से सर। इंडिविजुअल पाई होता है। एक बार पाई चेक करो, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई, तो क्या होगा, साइन पाई प्लस एक्स प्लस कॉस पाई प्लस एक्स, इसका होल मॉड, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन एक्स कॉस पाई प्लस थीटा, माइनस कोस। दोनों माइनस में हो गया, तो माइनस हम कॉमन ले सकते हैं। हाँ माइनस सर। एक्स का मॉड कितना होता है, माइनस एक्स का मॉड क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स। मॉड एक्स होता है। मॉड तो एक्स। इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, आगे एफ ऑफ एक्स। बट पाई बाय 2 आप चेक करोगे, इफ यू चेक इट पाई बाय 2, साइन कॉस इंटरचेंज होने का चांस है, बट एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा। तो साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स प्लस कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स, साइन 90 प्लस थीटा आपका कॉस थीटा मिलता है, बट कॉस 90 प्लस थीटा आपको माइनस साइन थीटा मिलता है। तो दिस वन यू कैन राइट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिख सकते हो। मॉड ऑफ cos x माइनस sin x जितना होता है, मॉड ऑफ sin x माइनस cos x उतना होता है, which is not equal to f of x. That's why pi by 2 इसका पीरियड नहीं होगा। यस सर। ठीक है, 10th वन, इंडिविजुअल पीरियड पाई, इंडिविजुअल पीरियड पाई, बट वही रहेगा, पाई बाय 2 यूज करोगे, पाई बाय 2 यूज करोगे तो क्या होगा, दोनों इवन फंक्शन ना इधर, बिकॉज ऑफ मॉडुलस दोनों इवन फंक्शन हो गया। तो पाई बाय 2 यूज करोगे तो क्या होगा, साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन चेंज होगा, नेगेटिव का कोई मतलब नहीं रहेगा ना, पाई तो होगा ही होगा। एफ ऑफ एक्स इज द मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स। तो इंडिविजुअल पीरियड दोनों का पाई, तो एलसीएम तो पाई हो रहा है, तो पीरियड तो पाई में होगा ही होगा। उसमें कोई डाउट नहीं, बिकॉज अब दोनों इवन फंक्शन है ना। एक बार चेक करो, पाई बाय 2 पर चेक क्या मिल रहा है, कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स, सॉरी साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स, इसका मॉड प्लस कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, cos 90 plus theta minus sin theta, mod of cos x you can write mod of cos x minus of sin x का mod same as sin x का mod, लेकिन सेम हाँ सर। फंक्शन दे दिया ना। तो फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, पाई ने पाई बाय 2 हो गया ना, पाई बाय 2 पर सेम फंक्शन मिला, पाई पर मिल रहा है, पाई बाय 2 पर भी मिला, फंडामेंटल पीरियड क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 होगा, पाई नहीं होगा। 11th, एक्सक्यूज मी सर। सर हाँ सर 9th वाले में 2 पाई क्यों नहीं होगा सर? कौन मना किया 2 पाई नहीं होगा, 2 पाई क्या फंडामेंटल पीरियड बोल रहे हो कि पीरियड बोल रहे हो, फंडामेंटल, अच्छा हाँ हाँ, नहीं समझा जब सर, मुझे समझा। पाई मिल रहा है मैं फंडामेंटल पीरियड 2 पे कैसे लूं, हाँ सर, समझा 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 समझा। 2 पाई पर पीरियड होगा। हाँ सर, हाँ सर, समझा समझा।
इसका पीरियड क्या होता है? पाई इसका पीरियड क्या होगा? 2 पाई/3 2 पाई/√3 ये दोनों का एलसीएम क्या होगा? 2 पाई/1 2 पाई/1। मतलब आप बोल रहे हो कि 1√3 का जीसीडी और एचसीएफ 1 होता है। 1, हाँ? हाँ इसका नहीं सर नहीं मतलब होगा 1√3 का एचसीएफ आपको 1 मिलता है ना? तो वन हाँ के साथ सर। कौन सा नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे √3 मिलेगा? एचसीएफ होता है कॉमन, क्या, कुछ नहीं होगा, कोई भी ग्रेटेस्ट नेचुरल कॉमन नंबर से डिवाइजर, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर ना? हाँ सर। कौन सा मल्टीप्लाई करोगे, कौन सा नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे आपको √3 मिलेगा 1 के साथ? कोई नहीं होएगा सर। ऐसा नहीं मिलता है। दैट्स व्हाई दिस इज नॉन पीरियोडिक फंक्शन। ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है बिल्कुल। फर्स्ट एचसीएफ एलसीएम का फंडामेंटल मतलब डिफाइन, उसका प्रॉपरली समझ लो। वो होता है क्या? एलसीएम इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जो जो कॉमन मल्टीपल होता है ना, वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो फैक्टर भी आपका क्या होना चाहिए? जो मिलेगा आपका आंसर जो मिल रहा है ना, उसके साथ आप कोई नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपका ब्रैकेट में जो नंबर है वो आना चाहिए। समझा ये? तो इट इज नॉन पीरियडिक फंक्शन। आप 2 पाई चेक करो ना, खुद चेक करो। एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई चेक करो, क्या मिलेगा? साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स मॉड प्लस cos ऑफ √3 एक्स चेंजेस 2 पाई प्लस एक्स, है ना? तो ये हो जाएगा साइन एक्स मॉड, ये हो गया cos 2 पाई √3 प्लस एक्स प्लस √3x। क्या होता है? इसको क्या लिखोगे? हम cos 2 पाई प्लस एक्स को cos 2 पाई प्लस √3x होता तो ठीक है, लिख देते cos √3x होता है। बट यहाँ पे cos 2 पाई √3 प्लस √3x, क्या लिखोगे इसको? इज इट cos √3x? नो सर। नहीं ना, तो फिर तो वो फंक्शन नहीं दे पाएगा। तो दिस फंक्शन इज नॉन पीरियोडिक फंक्शन। ओके, ये SCP-1 नहीं होता है। Hence, given function not a periodic। हाँ सर समझा? हाँ सर। अच्छा, ये तो हो गया ट्रिगो। अभी आते फंक्शन के ऊपर। सर आप थोड़ा ऊपर ले सकते हैं, एक 9th वाले सॉल्यूशन बस थोड़ा रह गया कॉपी करना।
Okay, find out this too. Done? Yes, sir.
करेक्ट है। एक्स ए बी बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर, एक्स प्लस बी का ग्रेटेस्ट इंटीजर को क्या लिखेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस b। हाँ। यस, so that you can write greatest integer of x plus b, मतलब ये before that minus is there, तो ये रहेगा which is x minus greatest integer of x plus a minus b, where a minus b is the constant नेक्स्ट पार्ट। तो ये तो कुछ नहीं होगा, और मतलब इसका पीरियड तो कुछ नहीं चाहिए। अब ये क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस कांस्टेंट, इसका पीरियड क्या होता है? 1। 1। इसका तो पीरियड 0, मतलब आप इसको तो इग्नोर करोगे, कुछ भी चेंज करोगे तो फंक्शन में तो ये आएगा ना, एक्स की हाँ जगह सर। एक्स की जगह कुछ भी चेंज करो ये तो रहेगा ही रहेगा, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बिकॉज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स यू आर गेटिंग आंसर इज द 1। ये क्यों आया, k बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्यों? सर वो एक्चुअली क्वेश्चन गलत हम्म? कॉपी कर गया था। ग्रेटेस्ट इंटीजर में जो x है ना वो x लिखा ही नहीं था, मुझे वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिला। सेकेंड वन आपका एफ ऑफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टू। आपको पीरियडिक के लिए क्या चाहिए, कहीं ना कहीं आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी फॉर्मेट चाहिए, ठीक है ना? तो x के जगह मैं सपोज 10 रखूंगा, दोनों साइड में 10 होगा ना, इफ यू यूज x इक्वल टू 10 तो इस साइड में होगा एफ ऑफ 8, इस साइड में होगा एफ ऑफ 12। तो आपको कोई एक को एफ ऑफ एक्स करो, कैसे करोगे? रिप्लेस x माइनस टू आज, मतलब x की जगह x प्लस टू डाल दो, रिप्लेस x आज x प्लस टू, तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह x प्लस टू डालो तो x प्लस टू माइनस टू एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 4। ये फॉर्मेट दे दिया, हाँ सर। तो पीरियड क्या होगा, 4। 4 होगा। तो आपको हमेशा ये फॉर्मेट ढूंढना है। इसका पीरियड ढूंढो, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्सक्यूज मी सर। सर या सर मुझे फर्स्ट वाला एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं, मुझे कुछ काम था ऐसे जाना था तो मिस हो गया मैं। लिखा है ना मैंने सब कुछ। ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर, एक्स प्लस बी का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? ओके सर, समझा।
क्यों डेटा इनसफिशिएंट क्यों लगा? सर मतलब यहाँ से हम लोग पीरियड बता नहीं पाएंगे क्योंकि वो माइनस साइन आ जाता है, तो मतलब इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है अपने पास। अच्छा। तो -2 कैसे, पीरियड कैसे नेगेटिव हुआ? अपीरियडिक मतलब पीरियडिक नहीं है। देखते, फोर इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें कोई एक फंक्शन लाओ, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस वन एलिमिनेट करो, नहीं तो एफ ऑफ एक्स माइनस वन को एलिमिनेट करो, कोई एक को एलिमिनेट करो। है तो क्या चेंज करोगे, एक्स की जगह क्या लाओगे सो दैट एक्स माइनस वन एलिमिनेट हो जाएगा? x+1 एक्स की जगह एक्स प्लस वन करोगे तो ये एक्स प्लस टू होगा, ये एक्स होगा, एलिमिनेट कहाँ होगा? ये आपका इक्वेशन 1। एक्स को क्या रिप्लेस करोगे सो दैट आपको आइदर एक्स प्लस वन फॉर्मेट आएगा, नहीं तो एक्स माइनस वन, एफ ऑफ एक्स प्लस वन आएगा, नहीं तो एफ ऑफ एक्स माइनस वन आएगा, कोई एक आना चाहिए इसमें। x+2 यस, रिप्लेस एक्स एज एक्स प्लस टू, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस थ्री होगा, ये क्या होगा, एक्स प्लस वन होगा, बिकम 0। अब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करो, नहीं तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दो, तो दैट एलिमिनेट हो जाएगा ना एक टर्म। तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस वन बिकम 0। दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री। मुझे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी चाहिए, क्या रिप्लेस करेंगे, इसमें एक्स लाना है। हाँ सर, एक -1 उधर चला जाएगा और एक्स 4 बन जाएगा आंसर। -1 इधर चलो, ठीक है, एक्स चेंज आज एक्स प्लस वन, एक्स की जगह एक्स प्लस वन डालो, तो ये एफ ऑफ एक्स होगा, ये एफ ऑफ एक्स प्लस, आ गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ हाँ एक्स सर। प्लस टी फॉर्मेट। तो पीरियड क्या हुआ, हाँ सर। सर Period x is- की जगह हमने x+2 डाला है ना, कुछ और भी डाल सकते हैं ना? कुछ भी डाल सकते हो, बट आपको फायदा होना चाहिए ना, तो कुछ भी डाल सकते हो। ओके सर। सर अगर f of x इज इक्वल टू माइनस ऑफ f of x प्लस t फॉर्मेट होता है तो उसका जो आंसर आता है वो पीरियड क्यों नहीं होता है? एफ ऑफ होता है सर ना, जैसे अगर इसमें अगर हम लोग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस टी, पीरियड टी होगा, यही बोल रहे हो ना? नहीं सर ऐसे नहीं, जैसे फर्स्ट इक्वेशन जो है उसमें अगर x को x+1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उससे वो f of x माइनस में चला जाएगा ना, तो उसका तो वो उसमें माइनस एफ में ऑफ आंसर क्यों नहीं एक्स, आएगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस टू बिकम 0 हुआ, हाँ सर। तो फिर नेक्स्ट क्या करोगे, सर तो अगर वो माइनस में चला जाएगा तो वो माइनस उसका में नहीं गया ना, पूरे माइनस में हो गया, ऐसा रहा। हाँ सर। बट यहाँ ऐसा डेफिनेशन तो मेरे पास कहीं पे नहीं है, ओके सर, मैं से वो कंफर्म कर रहा था। ऐसा डेफिनेशन है क्या पीरियोडिसिटी के लिए, पीरियोडिक के लिए आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी, माइनस फॉर्मेट में नहीं है। हाँ सर। समझाइए, हाँ तो चाहो तो आप एक नोट बना सकते हो, if f of x plus lambda plus
इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस लैम्डा, देन पीरियड क्या होगा? 2 lambda. तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो आगे, एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। पीरियड क्या होगा? 4 लैम्डा। 4 लैम्डा। 1 था ना, 1 के लिए 4 आ गया ना आंसर। क्वेश्चन क्या था? 1 था लैम्डा की जगह, आंसर 4 हुआ। लैम्डा होगा तो 4 लैम्डा होगा। Find out period of this.
मिला? कि नहीं? नहीं सर। नहीं सर। ओके, फर्स्ट आपका कोशिश रहेगा √2 को हटाने के लिए। जब तक √2 रहेगा तब तक आपको नहीं मिलेगा। तो रिप्लेस x एज x+1, तो क्या होगा ये? x+2 f of x is equal to √2 f of x+1, करेक्ट? रिप्लेस x as x-1, ओरिजिन फर्स्ट x की जगह x-1 डालो, तो ये क्या होगा? f of x प्लस f of x-2 इज इक्वल टू √2 f of x-1। मैं ट्राई किया कि जो f of x दिया गया ना उसको f of x+1 एंड f of x-1 में लाने के लिए। नाउ टेक दैट सम। इफ यू एडेड दिस टू, तो आपको क्या मिलेगा? f of x+2 प्लस f of x-2, ये डबल हो गया, इज इक्वल टू √2 कॉमन f of x+1 प्लस f of x-1। am I correct? फिर Yes, इसके sir. जगह क्या लिखोगे? फॉर दिस वन यू कैन राइट √2 f of x, तो √2 इंटू √2 f of x क्या हो जाएगा? 2 f of x कैंसिल। आपको क्या मिला? f of x+2 प्लस f of x-2 बिकम 0, तो पीरियड क्या होगा? 4। ए फॉर्मेट दे दो, 8। 8। 8 हाँ सर। 4 लैम्डा, लैम्डा हियर 2, तो आंसर हो जाएगा 8। समझा? हाँ हाँ सर। सर। फाइंड आउट दिस। सर थोड़ा ऊपर ले जा सकते हो।
यस मदानी, तुम फंक्शन कर रहे हो कि पैराबोला कर रहे हो? नहीं सर, मैं फंक्शन ही कर रहा था खाली, मतलब मैं सॉल्व होके हो गया था, तो फिर मैंने आपको खाली फोटो भेज दी। डन। हाँ सर। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया, यही फॉर्मेट दिया था ना। हाँ सर। हाँ एफ सर। ऑफ एक्स क्या होगा? आइदर एक्स टू दी पावर एन प्लस वन और माइनस। माइनस ऑफ एक्स टू दी पावर एन प्लस वन, ये दोनों से कोई एक होगा। एफ ऑफ 4 इज द -63, तो जब माइनस में दिया गया तो यही होगा, ये हो नहीं पाएगा। व्हाट इज हाँ एफ सर। ऑफ 4? एफ ऑफ 4 का मतलब क्या होगा? 4 टू दी पावर एन प्लस वन और -4 टू दी पावर एन प्लस वन, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये कभी नेगेटिव वैल्यू दे नहीं पाएगा। ठीक है, इसलिए ये नहीं होता है, तो इसके साथ जाना पड़ेगा। तो मेक इट -63, तो एन कितना होगा? 3। 3। -4 पावर 3 होगा तो -64 प्लस 1 -63। ओके, तो अभी क्या पूछ रहा है? एफ ऑफ 6, तो एन जब 3 हो गया, एफ ऑफ एक्स क्या हो गया? -x³ प्लस 1, तो एफ ऑफ 6 मुझे चाहिए, कितना होगा? -6 पावर 3 प्लस 1। हाँ सर। हाँ सर। क्या हुआ तुम्हारा पैराबोला क्वेश्चन, क्या हुआ? तो सॉल्व नहीं हो रहा था, हम्म? मैं ट्राई किया। वो एक्चुअली प्रोजेक्शन, मैंने इसका सॉल्यूशन भी देखा है, प्रोजेक्शन के लिए कुछ फार्मूला बताया था। ये आपका ए दिया गया, ये पी, यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हो, क्यों? ठीक है, और ये दिया गया क्यू। तो पी क्यू का प्रोजेक्शन ऑन एक्सिस क्या होगा? इधर से परपेंडिकुलर ड्रा करो, इसको ही प्रोजेक्शन बोला जाता है।
QM became the projection. हाँ सर यस सर तो हाँ सर तो समझ गया मैं तो। समझ गए? हाँ सर वो माइनस एच हो जाएगा मेरे को PQ का लेंथ a प्लस एच मिल गया हाँ, जो भी P एच कॉमा के तो इसके अंदर माइनस एच हो जाएगा तो 4a मिल जाएगा तो पैरामेट्रिक फंड ले लो ना, और ऊपर से आपका कोई भी पैराबोला दिया गया, मतलब एनी पैराबोला, तो आपका जरूरी नहीं कि आप y स्क्वायर इक्वल टू 4x रखोगे, इंस्टेड y स्क्वायर इक्वल टू 4x ले लो और थोड़ा इजी हो जाएगा, ये भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये पैराबोला को आपको कैसे भी घुमा लो, हाँ लेंथ में सर कोई फर्क पड़ेगा क्या? हाँ ये पैराबोला को मैं कैसे भी घुमा लूं, ये लेंथ में कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं सर नहीं पड़ेगा, तो आप इसलिए कोई भी पैराबोला आप ले सकते हो। हाँ सर समझा थैंक यू सर तो MQ प्रूफ, वो बोल रहा है कि MQ प्रूफ करो कि लेटेस्ट सेट। हाँ सर फाइंड आउट। सर आप थोड़ा ऊपर ले सकते हो। हाँ सर।
मिला? आप ट्राई करोगे एफ ऑफ 1/x को एलिमिनेट करने के लिए, तब जाके आपको एफ ऑफ एक्स मिलेगा। तो इसको मैं इक्वेशन 1 ले रहा हूँ। x इज नॉट इक्वल टू 0 गिवन, तो आपको 1/x लेने में कोई दिक्कत नहीं। रिप्लेस x एज 1/x, तो क्या मिलेगा? रिप्लेस x एज 1/x, क्या होगा? 3f of 1/x 3f of 1/x 8f of x 8f of x plus 8f of x is equal to 2 upon x plus 5. Am I correct? तो f of 1/x को एलिमिनेट करोगे तो f of x मिलेगा। हाउ टू एलिमिनेट? इसको 3 मल्टीप्लाई करो, इसको 8 मल्टीप्लाई करो। इक्वेशन 1 into 3 माइनस इक्वेशन 2 into 8, तो इसके 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9f of x, ये 64, कितना मिला? माइनस 55 f of x, दिस टू गॉट कैंसल्ड, तो ये हो गया 3 मतलब 6x, ये इसमें क्या मल्टीप्लाई किया? 8, तो माइनस 16/x 15 माइनस 40, करेक्ट? बराबर ना? हाँ सर। एफ ऑफ एक्स क्या होगा? डिवाइड बाई 55 करेंगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर आपका माइनस 25x माइनस 16 अपॉन माइनस 55। और आप ये भी लिख सकते हो 16 प्लस 25x माइनस 6x स्क्वायर, समझा? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप ट्राई करोगे f of 1/x को एलिमिनेट करने। ऑलमोस्ट आपका ये चैप्टर हो गया, ठीक है? ओके सर। पूरा मॉड्यूल आपका होमवर्क। नेक्स्ट क्लास जितने क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। इसके बाद न्यू चैप्टर होगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। ओके सर थैंक यू सर, बाय सर। चलो, थैंक यू एंड बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय।